हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्या आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर साइंस और मैथ की लगातार वीडियो डालते रहते हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से होती हैं। उसी श्रृंखला में एक नया बिंदु जोड़ते हुए आज हम आरबीएससी बोर्ड की कक्षा 10वीं की मैथ की तीसरी प्रश्नावली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम बहुपद है। इसी श्रृंखला के हमने 3 वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी इस कक्षा 10वीं की आरबीएससी बोर्ड की जो तीसरी प्रश्नावली इसके बारे में पढ़ सकें। तो चलिए अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। और बेसिक जानकारी हमने ले ली थी। तीसरी प्रश्नावली का जो पहला टॉपिक है वो है बहुपद एवं बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक एवं शून्यांक के बीच संबंध। बहुपद के गुणांक एवं शून्यांक के बीच संबंध। यदि हम माने कि माना अल्फा एवं बीटा बहुपद fx = ax² + bx + c के शून्यांक हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड अगर हम एक जो दिया गया बहुपद हमारे पास ax² + bx + c के दो शून्यांक मान लें अल्फा और बीटा, तो हम उसको गुणनखंड के रूप में अगर लिखेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात fx = यहाँ पे k हम एक नियतांक मानते हैं और x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। fx जो कि आपके दे रखा है ax² + bx + c = k। यहाँ पे अगर हम इसको गुणा कर लें, दोनों ये जो आपको दिए हुए हैं दोनों गुणनखंड, इन दोनों गुणनखंड को हम गुणा करें तो हमारे पास x² माइनस हमारे पास होगा बीटा x माइनस अल्फा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम इनके शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध निकाल रहे हैं। संबंध निकालने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूले बनेंगे उन फॉर्मूलों के आधार पर ही हम जो तीसरी प्रश्नावली जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। इसके लिए आप सभी विद्यार्थी अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें और जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें। किस प्रकार हम इनके बीच में संबंध ज्ञात करते हैं और ज्ञात करने पर जो फॉर्मूले बन रहे हैं उन फॉर्मूलों का उपयोग हम किस प्रकार क्वेश्चन में कर सकते हैं, वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है ताकि जब आप ये वीडियो समाप्त हो जाए उसके बाद आप रिवीजन कर सकें। और कुछ एक क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा उनको भी आप उन क्वेश्चनों की सहायता से कर सकें। तो आगे हम देखते हैं। आगे अगर इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं ax² + bx + c = यहाँ पे हम k को अंदर गुणा कर दें और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस और x हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास k अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास बना, k को हमने क्या किया अंदर गुणा कर दिया और यहाँ पे जो दोनों पे माइनस लगा हुआ था उस माइनस को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। आपने देखा होगा ये दोनों कौन से होंगे, सजातीय पद होंगे। यहाँ से हमने सजातीय पद को कॉमन लेके एक साथ लिख दिया है, ठीक है।
अब अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर एक्स एवं अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर, अगर हम ये जो बराबर में दो समीकरण जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं, इन दोनों समीकरणों में अगर हम इनके गुणांकों की तुलना करें तो हम एक लिख सकते हैं कि a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा k। तो हम लिख सकते हैं कि a किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो x का जो गुणांक है वो है b, और यहाँ पे जो x का गुणांक है वो है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो हम लिख सकते हैं कि b बराबर क्या होगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और इसी प्रकार अगर हम अचर पद की बात करें तो यहाँ पे अचर पद हमारे पास c है, और यहाँ पे जो c किसके बराबर होगा, के अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। तुलना कर सकते हैं। ये जो तुलना करके हमारे पास जो प्राप्त हुआ है, इस से ही हमें क्या करना है, फॉर्मूले बनाने हैं। हम सबसे पहले इस पद को पकड़ेंगे, और इस पद को पकड़कर हमने यहाँ से इसको निकाला तो हम लिख सकते हैं कि b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अर्थात यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, ये जो k यहाँ पे माइनस का है, ये माइनस के जब यहाँ पे आएंगे तो किस में चले जाएंगे, भाग में होंगे। तो b माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और अभी हमने तुलना कर रहे थे, जब हमने पढ़ा था कि k किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन a, यानी कि माइनस का b अपॉन a। अर्थात हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि शून्यांकों का योग, शून्यांक हमने पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में देखा है कि अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है, दिए गए बहुपद के शून्यांक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसके अचर पद की तुलना करें तो अचर पद की तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा कि c इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अगर हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें तो ये जो k इसके साथ गुणा में है वो इधर आएंगे, और इधर आके किस में जाएगा, भाग में। तो c अपॉन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और अभी हमने पढ़ा है कि k किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं c अपॉन a, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ये दो सूत्र हमें प्राप्त होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग तो होगा माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा हमारे पास सी अपॉन ए, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों आप सूत्र अपनी कॉपी में लिख लें, और साथ ही ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बनाना सीखा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर देख सकते हैं, उम्मीद आपको समझ में आएगी। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों के आधार पर हम तीसरी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जिनके कुछ एक एग्जाम्पल होंगे द्विघात समीकरण के आधार पर हम उनको सॉल्व करेंगे। इस श्रृंखला में पहला एग्जाम्पल मैं आपके लूँ, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस प्रश्नावली में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन 3 प्रकार से दिए हुए। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 3 प्रकार से दिए हुए हैं।
अर्थात द्विघात समीकरण जो होगा, द्विघात समीकरण, इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो इसका जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूप में लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx, और एक हम लिख सकते हैं ax² प्लस c। यहाँ पे ये इसका व्यापक रूप होगा। इन तीनों ही कंडीशन में a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। यहाँ पे x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कारण यहाँ पे a का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता। अगर हमें इस प्रकार जो व्यापक रूप दिया हुआ है तो हम उसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, उसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यदि हमें इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस bx, यानी हमें x² की फॉर्म दे रखा है और x की फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो है वो अचर पद क्या होगा, 0 होगा। अचर पद क्या होगा, 0 होगा। अगर इस प्रकार हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम वहाँ पर इसमें जो संख्या कॉमन होगी, जैसे कि यहाँ पे x और x कॉमन है, तो हम वहाँ पे कॉमन निकाल के उसको सोल्व करेंगे। अगर हमें ऐसा कोई पद दे रखा है जो ax² प्लस c है, अर्थात यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x² गुणांक दे रखा है और अचर पद दे रखा है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक जो है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। x का जो मान है, x का जो गुणांक वो क्या है, 0 है। अगर इस फॉर्म में हमें दे रखा है तो हम उसको a² माइनस b² की फॉर्म में बनाएंगे। अगर यहाँ पे x का जो गुणांक अगर नहीं होगा तो उसको हम किस में बनाएंगे, a² माइनस b² के फॉर्म में बना के उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें यहाँ पे अचर पद नहीं दे रखा तो हम उसमें से कॉमन निकालेंगे, और यदि हमें गुणनखंड वाले को इसका जो व्यापक रूप दे रखा है तो हम उसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल है हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 12। ये कोई एग्जाम्पल है गुणनखंड विधि से, हम जिसका जो व्यापक रूप है उस व्यापक रूप में इसको लिखा हमने, और इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसका जो x² का जो गुणांक होता है वो क्या होगा, a होगा, x का जो गुणांक होता है वो b होगा, और अचर जो पद उसको अपन क्या कहेंगे, c कहेंगे। इसको करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम आपको एक रफ पेज लेकर उसमें a इंटू c करना है, अर्थात x² का गुणांक और जो अचर पद उन दोनों को गुणा करना है। हमारे पास यहाँ पे a का जो है वो x² गुणा अचर जो पद है वो है 12, अर्थात हमारे पास क्या मिल रहा है, 12x²। ये मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी समझ सके। 1-2 क्वेश्चन आप इस प्रकार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे। स्टार्टिंग करने के लिए, स्टार्टिंग से समझाने के लिए मैं आपको इस प्रकार समझा रहा हूँ। जब हम 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम इस प्रकार करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हुआ 12x²। अब हमें जो x का जो गुणांक है, 20 का जो है x का जो गुणांक है, इस x के गुणांक के टुकड़े करने हैं, इतने 2 टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पे तो हमारे पास क्या हो, 12x² प्राप्त हो। यानी कि ये हमें जो 7x दे रखा है, इस 7x को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो हमारे पास 12x² प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर वापस क्या आ जाए, 7x आ जाए। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, अर्थात आपको क्या करना है, अगर हम देखें तो 4 इंटू 3 करके देखें तो 4 इंटू 3 12x²। अगर मैं यहाँ पे भी x लगा दूँ यहाँ पे, तो दोनों क्या हो जाएंगी, 12x² हो जाएंगी। और अगर 4 और 3 को हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 भी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अपन इसके टुकड़े के जो 7x उसको अपन क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखो, अब इतना करने के बाद हमारे पास 4 पद बनेंगे, वहाँ से हम 2-2 पदों के जोड़े बनाएंगे और 2-2 पदों के जोड़े बनाकर उनमें से जो कॉमन संख्या होगी उन कॉमन संख्याओं को वहाँ से निकालेंगे। जैसे x² और 4x का एक जोड़ा बनाया हमने, इसमें से हमारे पास x हमें कॉमन नज़र आ रहा है तो हमने x निकाल लिया बाहर। x² में से एक x बाहर निकल गया, x बचेगा, प्लस हमारे पास 4x में से x बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा।
इसी प्रकार हम यहाँ पे ये जो 3x + 12 है यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तीसरे स्थान पे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हमें यहाँ पे लेना है। इन दोनों में देखिए तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जाएगा और 3 का भाग 12 में भी जाएगा। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिया। अगर देखें तो 3x में से 3 बाहर निकलने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ देखें तो प्लस और प्लस मिलकर क्या बनेगा, प्लस। और 12 में यदि हम 3 कॉमन निकाल रहे तो हमारे पास, या हम कह सकते हैं कि 12 में यदि 3 का भाग दें तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आगे। तो यहाँ देखें x + 4 और x + 4, इन दोनों पदों में x + 4 कॉमन है। x + 4 को हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो x + 4 था उसके पास क्या बच गया, x बच गया। उस x को हमने यहाँ लिखा और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। इस प्रकार हमें जो एग्जाम्पल हमने लिया है उस एग्जाम्पल के 2 गुणनखंड हमें मिल गए हैं, जो x + 4 और x + 3 हैं। अब हमें यहाँ से इसके शून्यांक निकालने हैं। यहाँ से क्या निकालने, इसके शून्यांक निकालने। तो शून्यांक निकालने के लिए जो गुणनखंड, शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए गुणनखंडों को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। और इसी प्रकार यहाँ से अगले अगर शून्यांक निकाले तो x + 3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। इस प्रकार 2 शून्यांक हमें यहाँ पे मिल गए हैं। एक मिला हमें x बराबर -4 और एक मिला है हमें x बराबर -3। अब हमें इसके गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध ज्ञात करना है और संबंध ज्ञात करके इसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो गुणनखंड या जो शून्यांक हमने निकाले हैं वो सही हैं या नहीं है। वो हमने अभी इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x + β = -kb/a, और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था α × β = c/a। ये 2 फॉर्मूले हमने निकाल लिए थे। इन दोनों फॉर्मूलों के आधार पर हम इनके संबंध की ज्ञात करेंगे। तो अल्फा का मान, ये जो शून्यांक निकले इसको अगर मैं अल्फा मान लूँ और इसको यदि मैं बीटा मान लूँ तो मेरे पास अल्फा का मान है -4, बीच में प्लस है तो प्लस, और बीटा का जो मान है वो मेरे पास है -3, इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, बी का मान देखिए, बी का हमने शुरुआत में देखा कि बी जो है वो क्या होगा, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक हमारे पास कितना है, 7। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 7। और ए जो है वो ए क्या होता है, ए होता है x² का गुणांक। x² के आगे कोई संख्या लिखी हुई नहीं है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इस प्रकार यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो -4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 बराबर क्या हो जाएगा, -7। और -4 और -3 हमने पढ़ा है कि जब 2 संख्याएं माइनस की होंगी तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन संख्याएं जुड़ जाएगी। तो -7 और -7 दोनों पदों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। और बराबर आने पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने शून्यांक निकाले हैं वो शून्यांक क्या होंगे, सही होंगे। इसी प्रकार हम अल्फा × बीटा के द्वारा भी हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा का मान है हमारे पास -4 × बीटा का मान है हमारे पास -3, इक्वल टू, अगर सी की बात करें यहाँ पे अचर जो पद था वो अचर पद हमारे पास कितना है, 12। और ए जो का मान है, ए का मान होता है x² गुणांक, और वो हमारे पास कितना है, 1। अगर हम -4 को -3 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और इधर 12 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 12 ही है। तो यहाँ पे भी जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वो बराबर प्राप्त हो रहा है। इस आधार पर, इस सत्यता की जांच के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने जो शून्यांकों का मान निकाला है वो मान क्या होगा, सही होगा। और यही आपको करके बताना है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन यही है कि दिए गए बहुपद की सत्यता की जांच की, जिसमें गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। आपको उसके शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक निकालने के बाद उसके गुणांकों के साथ उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो अगर आपको ऐसा कोई व्यापक रूप दिया हुआ है तो उसको आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, और गुणनखंड विधि से करने के बाद आप उसके शून्यांक निकालेंगे, और शून्यांक निकालने के बाद इस जो आपके 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों फॉर्मूले से आप उसकी सत्यता की जाँच कर सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें। ये एक तरह से आपकी
लाइव क्लास ही मान लो आपके, जिस प्रकार हम एक स्कूल में कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं उसी प्रकार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप ईमानदारी से अपनी कॉपी में इनको लिखते रहें। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3। ये एक एग्जाम्पल है जो व्यापक रूप में दिया हुआ है और इसी के आधार पर हमें इसके शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करनी है। इसको करेंगे हम कैसे? यहाँ पे जो x हमें दिया हुआ है उस x को हम अंदर गुणा करेंगे। x² माइनस x को अगर हम अंदर गुणा कर दें, ये x और माइनस अगर अंदर गुणा होगा तो माइनस के √3x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1x प्लस √3। जैसे हमने x को अंदर गुणा किया तो हमारे पास 4 पद प्राप्त हो जाएंगे और 4 पद प्राप्त होने के बाद दो का जोड़ा बनाकर इसमें से कॉमन निकालें। जो संख्याएं कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन निकालें। तो यहाँ पे हमने देखा x² और यहाँ पे क्या है x, दोनों इन पदों में x कॉमन है तो हम यहाँ से x को बाहर निकाल लेंगे। x² यहाँ पे से x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ये √3x में से x बाहर निकल गया, क्या बचेगा हमारे पास? √3। यहाँ पे तीसरे स्थान पे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ लेते हैं, माइनस का चिन्ह लिया। अब देखो यहाँ पे है 1x और यहाँ पे है √3। इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन निकलेगा, x तो कॉमन आएगा नहीं और कॉमन क्या आएगा हमारे पास? 1, क्योंकि और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। तो जब हमें कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो हम वहाँ से क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा? माइनस का 1 कॉमन आएगा। तो माइनस माइनस देखिए तो क्या होगा? प्लस, अर्थात यहाँ पे जो हम संख्या लिखेंगे वो किसकी होगी? प्लस की। तो 1x में से 1 हमने बाहर निकल के क्या बचेगा हमारे पास? x बचेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और √3 में से हमने a का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? √3 में आएगा। अब देखिए तो हमारे पास x माइनस √3 और x माइनस √3 कॉमन है, हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो अब जो हमारे पास संख्या बची है वो क्या बचेगी? x माइनस 1। इस प्रकार करने पर इसके दो गुणनखंड हमें मिल रहे हैं। हमें यहाँ से क्या निकालने? इसके शून्यांक निकालने। और शून्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो गुणनखंड आपने बनाए हैं उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना है। तो x माइनस √3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास क्या प्राप्त होगा? x प्लस के √3 और यहाँ से आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? x बराबर 1। इसको हमने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। कि जो दो शून्यांक हमने निकाले हैं वो एक अल्फा है और एक क्या होगा? बीटा होगा। अब हमें क्या करना है? इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या होगा? √3 प्लस बीटा का मान कितना? 1 इक्वल टू माइनस हमने लिखा। यहाँ पे जो b का था यानी b क्या होगा? x का गुणांक, और x का जो गुणांक है वो क्या है? माइनस के √3 प्लस 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको माइनस के √3 प्लस 1, ये हम इसको लिख सकते हैं। बटे a जो होगा, a क्या होता है? x² गुणांक, और वहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या हुआ? √3 प्लस 1। यहाँ देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और एक का जब हम भाग देंगे तो हमारे पास वही संख्या बनेगी, तो √3 प्लस 1। इस प्रकार जब हम इसके फॉर्मूले से जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दोनों पद हमारे पास क्या हो रहे हैं? बराबर प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात हमने जो शून्यांक निकाले हैं उस शून्यांक का मान क्या होगा? सही। इसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा से कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारे पास यहाँ पे है √3 इंटू बीटा का मान है हमारे पास 1, और c जो अचर पद है, अचर पद क्या होगा? √3 है हमारे पास। √3 अपॉन a का मान कितना होगा? 1। तो √3 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या होगा? √3 ही प्राप्त होगा, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? √3। इस प्रकार ये दोनों पद भी क्या हो रहे हैं? बराबर प्राप्त। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पद आप निकाल रहे हो, इन दोनों फॉर्मूले जो दोनों पद जो बराबर है, वो जिनके चिन्ह जो होंगे उन चिन्हों में भी बराबर होने चाहिए और संख्याओं में भी बराबर होना चाहिए, तभी वो दोनों पद बराबर माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो आपके माइनस के 2 आ रहे हैं, बराबर पे 2 आ रहे हैं,
एक बार प्लस का एक बार माइनस का, अगर ऐसी कोई आपको दिख रहा है, आपको ऐसा मिला है, तो मतलब वो गलत है, वो बराबर नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। चिन्हों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, प्लस माइनस का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अगर आपने प्लस माइनस को कहीं से भी हल्की सी भी गलती कर दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी प्रकार व्यापक रूप का एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन दोनों एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में लिख लें, साथ ही साथ अपने साथी जो भी 10th क्लास में हैं उन सभी विद्यार्थियों के साथ अपने इस चैनल को, इस वीडियो को आप शेयर कर लें, ताकि वो भी इस प्रश्नावली की 0 लेवल से पढ़ाई कर सकें। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 2। इसी प्रकार का हमने एक और एग्जाम्पल लिया है 6x² माइनस x माइनस 2। इसको करने के लिए हम यह देखें, ये जो x² का गुणांक वो क्या होगा a, x का जो गुणांक वो b, और जो अचर पद क्या होगा c। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले में क्या करना है, a इंटू सी करना है। सबसे पहले में क्या करना है, a इंटू सी, अर्थात हम यहाँ कर सकते हैं 6x² गुणा माइनस के 2, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो क्या आएगा, माइनस के 12x² प्राप्त होगी, माइनस के 12x²। अब हमें करना क्या है कि ये जो x का जो गुणांक है, इस x के गुणांक को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो हमारे पास क्या आ जाए, माइनस की 12x² हो जाए, और जोड़ने घटाने पर वापस क्या आ जाए, माइनस का x आ जाए, यानी कि माइनस के 1x आ जाए। 1x से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस का क्या आ जाए, 1x आ जाए। तो अगर हम इसके टुकड़े देखें तो 4 गुणा 3 हम कर सकते हैं, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12। अब आपको ध्यान रखना है, अब बात ये आती है कि हम किस संख्या को माइनस लें और किस संख्या को प्लस लें, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 12x² है वो किस में लेना है, माइनस में लेना है। तो इन दोनों में से किसी एक संख्या को माइनस करना पड़ेगा। अगर दोनों को माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक संख्या को माइनस का करना है, और उसको करने के लिए हमें ध्यान रखना है इस x के गुणांक के सामने जो चिन्ह लगा हुआ है, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो हम यहाँ पे बड़ी संख्या को प्लस लेंगे, और यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो जो टुकड़े हमने किए उन टुकड़ों में जो भी बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या को हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। अर्थात हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस के 4x गुणा 3x। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 12x² हो जाएंगे, और माइनस के 4x में से प्लस के 3x अगर हम यहाँ से घटाते भी है तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी टुकड़े आपके प्राप्त हो रहे हैं उनमें से एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी। अगर आपको यहाँ पे माइनस की चिन्ह प्राप्त होना है तो एक संख्या को हमें माइनस में लेना है, और वो जो संख्या माइनस में लेंगे वो माइनस हम डिसाइड करेंगे यहाँ से, कि यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह को बड़ी संख्या पे उसी चिन्ह को लगाना है। यहाँ पे बड़ी संख्या 4x है और यहाँ पे चिन्ह किसका था, माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पे 4x को किस में लिया है, माइनस में। अगर यहाँ पे ये चिन्ह प्लस का होता तो हम बड़ी संख्या जो थी 4x इसको प्लस में लेते और 3x को किस में लेते, माइनस में लेते। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमने 4x को यहाँ पे क्या लिया है, माइनस लिया। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 2 के जोड़े हमें बनाने हैं। जोड़े बनाने के बाद हमें कॉमन निकालना है। कॉमन देखिए तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आएगा, x तो कॉमन आ रही है, यहाँ पे 6 और 4 की बात करें तो इन 6 और 4 में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 6 में हमने 2 का भाग दिया, क्या बचेगा 3, और x² में से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, x। ये माइनस संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4x में हमने 2x का भाग दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तीसरे स्थान पे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हमें यहाँ लेना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं, प्लस का चिन्ह ले रहे हैं। आगे हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 में हमारे पास कोई भी संख्या जो दिया गया, जो कॉमन जो आपने पद बनाया है, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक कॉमन लेके हम यहाँ देखें
तो ये दोनों प्लस की संख्या है, तो यहाँ पे आने वाली संख्या भी क्या होगी, प्लस की। तो 3x में आपने 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 3x, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 में हम 1 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1। इस प्रकार जो बहुपद हमने लिया है उस बहुपद के दो गुणनखंडों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके शून्यांक निकालने हैं, और शून्यांक निकालने के लिए आपको पता ही है हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। जो गुणनखंड हमने निकाले हैं उसको 0 के बराबर करना है। 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ पे 2 माइनस का है, इधर जाके x हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर 2 और x बराबर 3, इसके साथ गुणा में था x के साथ, जब ये बराबर में जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, तो 2/3। इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और x 2 इसके साथ गुणा में तो बराबर में जाए क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया बीटा मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, और सत्यता की जांच करने के लिए हमने दो फॉर्मूले बना रखे हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है 2/3 प्लस बीटा का मान है हमारे पास माइनस का 1/2 बराबर, माइनस ऐसे कैसे, फॉर्मूले में माइनस दे रखा तो उसको हमें ऐसे कैसे लगाना है। यहाँ पे x का गुणांक यानी b का मान अगर देखें तो b का मान हमारे पास क्या है माइनस का 1 बटे a का मान देखें तो a का मान हमारे पास क्या आ रहा है 6। a का मान क्या हो रहा है, a का मान की अर्थात x स्क्वायर का गुणांक देखें तो x का गुणांक क्या है हमारे पास 6 है। यहाँ पे देखें तो 2/3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1/2 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा 1/6। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा 6, 3 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा 6 आएगा। 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4, माइनस इसी प्रकार 2 को 6 में हम किसका भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 बराबर 1/6। 4 में से 3 हमें घटाना तो क्या बचेगा 1, और 1/6 इधर भी क्या होगा हमारे पास 1/6। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है 2/3 गुणा बीटा का मान हमारे पास क्या है माइनस का 1/2 बराबर c यानी कि अचर पद हमारे पास क्या था माइनस का 2/a का मान क्या था हमारे पास। यहाँ पे हम देखें तो 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 बराबर, इधर भी क्या आएगा माइनस का 2/6। अर्थात यहाँ पे भी हमारे पास जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो बराबर प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ पे भी जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं बराबर। तो हमने जो शून्यांक निकाले हैं वो शून्यांक क्या होंगे बराबर होंगे। ये मैंने आपको व्यापक रूप के 3 एग्जाम्पल लिए हैं। बाकी जो एग्जाम्पल आपकी कॉपी में आपकी बुक के जो बच गए हैं उनको आपको अपनी कॉपी में करना है। अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके उन क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमने जो बी के जो गुणांक हैं उन गुणांक को यहाँ पे हमने शून्य माना है। नेक्स्ट अपना चौथा एग्जाम्पल है 6x² माइनस 3। नेक्स्ट अपना चौथा एग्जाम्पल 6x² माइनस 3। ऐसा जब आपको क्वेश्चन दिया होगा, अर्थात यहाँ पे जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या हो रहा है 0 होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो दिया गया क्वेश्चन उसको a² माइनस b² के फॉर्म बनानी है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 में दिया उसको हम रूट में बदलेंगे, और x को हम लिख सकते हैं √6x का होल स्क्वायर।
माइनस हम 3 को भी किस में लिखेंगे, √3, इसका भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर। और आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं √6x प्लस √3 और लिख सकते हैं √6x माइनस √3। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यांक निकालना है। ये हमारे पास क्या हो गया, गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो शून्यांक हम निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। तो √6x प्लस के √3 बराबर 0 और इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे √6x माइनस √3 बराबर 0। तो √6x बराबर यहाँ पे √3 प्लस के थे, यहाँ पे जाके किसको जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के √3 और √6x के साथ गुणा में है, तो हम इसको जब बराबर में लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, ये भाग में। तो माइनस के √3 बट्टे √6 ये हमारे पास प्राप्त होगा। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पे माइनस का √3 है, इसको बराबर में लेके जाएंगे तो किसका होगा, प्लस का। तो √6x इक्वल टू √3 और x बराबर हमारे पास यहाँ पे √6 गुणा में थे, इधर किस में जाएगा, भाग में। तो क्या बनेगा हमारे पास, इस प्रकार हमें दो शून्यांक प्राप्त होंगे, जिसको हमने एक को अल्फा कहा है, दूसरे को हम क्या कहेंगे, बीटा। अब हमें क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। और सत्यता की जांच करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा का जो मान है वो क्या होगा, माइनस का √3 बट्टे √6 प्लस बीटा का जो मान है वो हमारे पास क्या होगा, √3 बट्टे √6 इक्वल टू माइनस, हमें ऐसे कैसे लिखना है, बी का जो मान होगा, मैंने लिखा है बी मतलब x का गुणांक, और x का गुणांक हमारे पास क्या हो रहा है, 0 है। तो हम इसको, और a का जो मान है वो हमारे पास क्या होगा, 6। तो यहाँ पे प्लस माइनस की बात करें तो रूट दोनों का मान क्या है, समान, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे बात करें 6, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो भी हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे जो दोनों मान आ रहे हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, c अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या होगा, माइनस का √3 बट्टे √6 इंटू प्लस के √3 बट्टे √6 बराबर सी का मान देखें तो सी हमारे पास कितना है, 3 बटे ए का मान कितना हमारे पास, 6। यहाँ देखो माइनस के √3 को प्लस के √3 से गुणा करेंगे तो √3 गुणा क्या हो जाएगा, 3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे सी का जो मान है वो भी क्या है, माइनस का 3, और बटे नीचे बात करें तो √6 को √6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बराबर क्या होगा हमारे पास, माइनस के 3 बटे 6। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, चिन्ह क्या होंगे, बराबर, संख्याएं भी क्या हो रही है, बराबर। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जो शून्यांक हमने निकाले हैं वो शून्यांक क्या होंगे, सही होंगे। बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, जब x का गुणांक 0 दे रखा है तो आपको a² माइनस b² की फॉर्म बनानी है, और जो संख्या आपको दे रखी है उसको आपको रूट में बनाना है। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर दोबारा करके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। नेक्स्ट हमारा 5वां एग्जांपल है t² माइनस के 15। यहाँ पे भी क्या होगा, x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमें भी इसको भी क्या करना है, a² माइनस b² की फॉर्म बनानी है। तो हम इसको लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। यानी इस 15 को अगर आपको स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करो, इसको √15 यानी 15 को क्या कर सकते हैं अपन, √15 गुणा √15 लिख सकते हैं। और रूट से जब रूट गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, वापस रूट हट जाएगा और वो संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं t प्लस √15 और t माइनस √15। अब ये तो हमारे पास क्या हो गए, गुणनखंड। अब हमें क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर, तो t प्लस के √15 बराबर 0, और ऐसे ही t माइनस के √15 बराबर 0। तो यहाँ पे √15 प्लस के हैं, जब इसको हम बराबर में लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के √15, और यहाँ पे
15 है माइनस का, जब इसको बराबर में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये है, इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, बीटा। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच हम किससे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का जो मान है वो हमारे पास क्या है, माइनस का √15 प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है, प्लस के √15 माइनस बी हमने कहा बी मतलब क्या होगा, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक क्या है, 0। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 0/a। ए का मान हमारे पास क्या है, टी, यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना है। टी स्क्वायर गुणांक कुछ है नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1 मान। यहाँ पे माइनस के √15, ये प्लस के √15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब आप यहाँ पे दिमाग मत लगाना, ये तो क्या है, माइनस सूत्र में था इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया है, वरना 0 ना तो 0 माइनस में होता है, ना 0 प्लस में होता है। तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, c अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या होगा, माइनस का √15 इंटू बीटा का मान हमारे पास क्या है, प्लस के √15 इक्वल टू सी का जो मान है वो हमारे पास क्या है, माइनस के 15/ए का मान कितना है, 1। तो जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो रूट को जब रूट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस माइनस की संख्या माइनस, और √15 को √15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15, और इधर भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 15 आएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों मान हमारे पास बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने शून्यांक निकाले हैं वो शून्यांक क्या होंगे, सही होंगे। इस प्रकार आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं बुक में, उन सभी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें। एक जो हमारा तीसरे जो टाइप का क्वेश्चन रह गया है उसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 4x² प्लस 8x। इस प्रकार का एग्जांपल जिसमें अचर पद क्या होगा, अचर पद क्या होगा, 0। तो उस कंडीशन में जो आपको दिया गया पद है उसी में से आपको कॉमन संख्या निकालनी है, और यहाँ पे कॉमन संख्या बात करें तो 4x कॉमन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2, क्योंकि 8x में जब 4x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 8 में 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार हमारे पास 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, 4x और x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यांक निकालने। क्या करना है, शून्यांक निकालने, तो 4x बराबर 0, और इसी प्रकार हम x प्लस 2 बराबर 0। तो x 4 इधर गुणा में, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे ही x प्लस 2, यहाँ पे प्लस के 2 बराबर में जाए किस को जाएंगे, माइनस। तो एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, बीटा। और हम सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का जो मान है वो हमारे पास क्या होगा, 0, प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 2, बराबर। यहाँ पे बी का जो मान है, बी का मान क्या हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है, और सूत्र में माइनस दे रखा तो हमने माइनस, बी का मान हमने कितना लिखा, 8। ए का जो मान है वो ए का मान यानी कि x² का जो गुणांक है वो कितना दे रखा है, 4। तो हम ये क्या लिखेंगे, 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, और 8 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है, 0, इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 2, बराबर सी, यानी कि अचर पद हमारे पास क्या है, 0, और ए का जो मान है वो कितना है, 4। तो 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो हमेशा क्या आएगा, 0, और 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हैं, जहाँ पे अचर पद का मान 0 होगा वहाँ पे हमें कॉमन निकालना है, और जहाँ पे x के गुणांक का मान 0 होगा वहाँ पे हमें a² माइनस b² के फॉर्म बनानी। यदि व्यापक रूप दिया है तो हमें इसको गुणनखंड विधि से करनी। इसी प्रकार 3 टाइप के क्वेश्चन आपके दिए हैं, और 3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी अपने जितने भी विद्यार्थी आपके कांटेक्ट में उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।